नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की एआई मिशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा। राज्य में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का तैयार किया जाएगा रोड मैप। के घनसाली तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग हाईवे पर मुयाल गांव में लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया वैली ब्रिज। पुल पर सफल लोड टेस्टिंग के बाद यातायात शुरू। 72 घंटे के भीतर तैयार किया गया 25 मीटर का वैली ब्रिज। और मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट। देहरादून और बागेश्वर जिले में हो सकती है भारी बारिश। पहाड़ की यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित सेमिनार में घोषणा की कि राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर मंथन करना है। एआई के सहयोग से इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी में महत्वपूर्ण विकास होने वाला है। सभी विशेषज्ञ व विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर रहे लोगों को भी एआई की विशेषता हासिल करने पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। एआई हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। टिहरी जिले के घनसाली तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग हाईवे पर मुयाल गांव में यातायात को सुचारू कर दिया गया है। 31 जुलाई की रात बादल फटने से घनसाली तहसील के मुयाल गांव में हाईवे पर तोड़खंड गदेरे में बना पुल ध्वस्त हो गया था। उसके स्थान पर लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज बनाकर यातायात सुचारू करा दिया है। पुल से सबसे पहले धारकोट गांव से आई देवडोली का वाहन गुजरा। पीडब्ल्यूडी घनसाली के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नोटियाल ने बताया कि रविवार शाम पुल पर सफल लोड टेस्टिंग की गई। 25 मीटर वैली ब्रिज को महज 72 घंटों के भीतर तैयार करके यातायात के लिए खोल दिया गया। तो जैसे आपदा घटित हुई, हम लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जो हमारे डिपार्टमेंट में वैली ब्रिज प्रोक्योर किए गए थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन हमारे द्वारा वैली ब्रिज का प्रोक्योरमेंट पूरा किया गया। तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को करते हुए हमारे वैली ब्रिज इरेक्टर्स हैं उनसे संपर्क करते हुए हमारे द्वारा 72 घंटे में वैली ब्रिज इरेक्ट किया गया। ये पुल भारी वाहनों के लिए भी पास है और इस पुल से 25 टन तक के लोडेड व्हीकल पास हो सकते हैं और इसमें लोड्स के संबंध में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। हमने अच्छी प्रकार से इसको देख लिया। घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह ने महज 72 घंटे में पुल तैयार कर यातायात बहाल करने के लिए अधिकारियों को बधाई दी है। रात को 2 बजे मेरी डीएम साहब से और अपने डीसी नोटियाल जो एक्शन है घनसाली में उनसे संवाद हुआ था। उन्होंने कहा निश्चित हमारा मुख्य जो मार्ग है केदारनाथ जाने का वो मुयाल गांव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो मैंने नोटियाल जी को जब फ़ोन दूरभाष से बात करी, उन्होंने कहा विधायक जी आप चिंता न करिए, मैं आज ही अभी जो हूँ इस संदर्भ में तमाम अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। डेली जो हमारा लगता है ये पुल, इसके लिए भी मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस कार्य की सफलता के लिए अपने जिले की टीम को, अपने एक्शन लोगों को, उनको पहले ढेर सारी बधाई देता हूँ। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिस तेजी से वैली ब्रिज को तैयार किया है वह लोगों को काफी राहत देने वाला है। मेन हाईवे पे एक पुल का इस प्रकार से बनना और इसमें आवागमन जारी होना बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी उपलब्धि में उत्तराखंड सरकार की और अपने प्रशासन की, अपने सम्मानित प्रतिनिधियों की और पीडब्ल्यूडी की मानता हूँ। ये हम इस प्रकार के पुलों के बारे में सुनते थे तो केवल सेना में ही इतने शॉर्ट टाइम में इस प्रकार के पुल तैयार होते थे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार से वर्षा में वृद्धि होगी और भारी बारिश की संभावना अधिक है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से अगले एक सप्ताह प्रदेश में अधिकांश जगह हल्की से मध्यम और कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी समेत अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
उन्होंने इस दौरान पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। कल से 6-7 तारीख से जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है और आगे पूरे वीक की अगर मैं बात करूं करीब 14-15 तारीख तक भी तो अब कल के बाद या कल शाम रात से आगे जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में थोड़ी बारिश की बढ़ेगी और आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश है वो ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली इन 6-7 दिन में आगे और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो जिसमें कल के बाद दिख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अंदर के हैं उत्तरकाशी, चमोली या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनमें दिख रहा है। इसी तरह जो देहरादून, नैनीताल है या पौड़ी, टेरी, उसमें भी एक्टिविटी दिख रही है कि हैवी रेन आइसोलेटेड वो मिलेंगी। चमोली में स्थित बैरास कुंड को रावण की तप स्थली माना जाता है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आज तड़के से ही यहाँ पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। विकासखंड घाट नंदानगर के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित बैरास कुंड स्थित प्राचीन शिवालय में श्रावण मास व शिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। इस अवसर पर यहाँ मेले भी आयोजित किए जाते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। रावण ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और 1,000 साल तक महाशंख जप करने के पश्चात पूर्ण आहुति में अपने 9 शीशों की आहुति दी। रावण जब 10वें सिर की आहुति देने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को ऐसा करने से न सिर्फ रोका बल्कि उसके सभी 10 सिर पूर्ववत कर दिए। बैरास कुंड बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्धपेट बैरास कुंड में ये रावण की तपस्थली है। यहाँ रावण ने अपने 9 सिरों की आहुति प्रदान की थी। जैसे ही वो अपने 10वें सिर को आहुति करने जा रहे हैं तब तक शिव उन पे प्रसन्नचित हो गए हैं। तो इस श्रावण के महीने में गांव, देश विदेश सारी जगहों से लोग श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और जितने गांव का वो मंदिर है वो लोग मिल करके प्रसाद बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं उसमें रोट काटना। सावन मास का तीसरा सोमवार है और हम सब लोग बैरास कुंड महादेव में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आ रखे हैं और हमारा ये क्षेत्र बैरास कुंड क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ का जो प्रसिद्ध शिवालय है ये बैरास कुंड महादेव है। सोमवार है और हम भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए महादेव के मंदिर में आए हुए हैं अपने परिवार की हृष्ट पुष्टि के लिए और सुख समृद्धि के लिए। दूसरी ओर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के साथ ही जिले के रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, बामनाथ, अंग्यारी महादेव सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। युवाओं को लोक संस्कृति की जानकारी देने और उसकी समझ बढ़ाने के लिए पौड़ी के रामलीला मैदान में उत्तराखंडी लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एक सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित कार्यशाला में लोक संस्कृति की जानकारी देने के साथ ही लोक नृत्यों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 1 माह तक दिया जाएगा। कार्यशाला के दौरान जूनियर व सीनियर वर्ग में गढ़वाली वेशभूषा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। आयोजन समिति के मुखिया भारत सिंह ने बताया कि कई वर्षों से इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। लोक नृत्य कार्यशाला चलाते आ रहे हैं और लोक नृत्य कार्यशाला के बीच बीच में हम जैसे गढ़वाली वेशभूषा, भाषण प्रतियोगिता और ये अन्य चीज़ें शामिल किया जाता है। आज हमने वेशभूषा प्रतियोगिता यहाँ पे रखा है। पूरे उत्तराखंड में हमारी बोली भाषा, हमारी वेशभूषा ये लुप्त होती जा रही हैं। इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम दोबारा से इसको अपनी बोली भाषा और अपने वेशभूषा को इसको बचाए रखना है और हमने इसीलिए इसको दोबारा चालू किया। वहीं कार्यशाला में आयोजित वेशभूषा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें ऐसे आयोजनों से अपनी लोक संस्कृति को गहराई से जानने समझने का अवसर मिलता है। हर किसी की अपनी जगह की एक संस्कृति होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपने वेशभूषा, अपने कपड़े होते हैं।
परंतु आजकल क्या है कि लोग फैशन के पीछे भाग रहे हैं। ये जो मैंने जो भी ये लवा पहना है, घघरी पहनी है, आंगड़ी पहनी है, इसको लोग पुराना वो समझते हैं कि ये पुराना ट्रेडिशन है, हम तो वेस्टर्न ट्रेडिशन में जाएंगे। बट हम अपने जो हमारा जो मूल रूट्स है, हम अपने रूट्स को छोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारा आगे जाके क्या भविष्य होने वाला है। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आप देखोगे मेरे आभूषणों को, तो ये जो हंसुली है, ये जो माला है, मुझे मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि और ना ही आसपास किसी के पास था। अब हमारी संस्कृति इतनी विलुप्त होने के कगार में आ गई है कि मैंने ये और ये हंसुली, ये माला, ये सब अपने घर पे अपने हाथ से खुद बनाई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।